हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस भर्ती 2024, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। उसके बारे में आज बात करने वाला है, जिसके अंदर आपको न्यूनतम जो सेक्शन योग्यता रहने वाली है वो इसके अंदर 10वीं पास रखी गई है। जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके सामने जारी कर दिया गया है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो अलग अलग पद रहने वाला है। उन पदों पर आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है उसके बारे में बात करने वाला है। इसी के साथ आवेदन शुल्क कितना रहने वाला है, इसी के साथ आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली है, किस प्रकार आपको आवेदन करना है उसके बारे में जानने वाला है। तो अभी यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन चालू कर लीजिए, ताकि नई अपडेट है वो आपको मिलती रहे। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन के अनुसार आपकी वैकेंसी डिटेल है वो क्या क्या रहने वाली है। तो इसके अंदर वैकेंसी डिटेल की इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर आपसे देखा जाए लगभग आपके इसके अंदर पद रहने वाले हैं। इन अलग अलग पद हैं वो इसके अंदर रहने वाले हैं। जिसके अंदर हम बात करें तो सबसे पहला आता है इसके अंदर आप जो सुपरवाइजर है, जो आपकी प्रिंटिंग होती है उसके लिए सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोलर है, सुपरवाइजर फर्स्ट लेवल का है, ऑफिस असिस्टेंट है, टेक्नीशियन फिटर है, टेक्नीशियन वेल्डर है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स है। यानी हर पद पर अलग अलग वैकेंसी आपके रहने वाली है। बात करें तो सबसे पहले जो आपकी प्रथम जो 3 वैकेंसी रहेगी, जिसके अंदर सुपरवाइजर की तीनों पोस्ट रहने वाली है, उनके लिए सैलरी है वो आपके 27,000 से लेकर के 1 लाख के मध्य लगभग आपकी सैलरी है वो इसके अंदर रहने वाली है। दूसरी है इसके अंदर आपके जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, उसके लिए आपकी सैलरी है वो 21,000 से लेकर के 77,000 रुपये पर मंथ के मध्य आपकी सैलरी रहने वाली है। अन्य जो पोस्ट हैं जिसके अंदर वेल्डर है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, उनके लिए आपकी सैलरी है वो 18,000 से लेकर के 67,390 के मध्य पर मंथ आपकी सैलरी इसके अंदर रहने वाली है। बात करेंगे इसके अंदर जो अलग अलग पद रखे गए हैं उन पदों की बात करें तो इसके अंदर उसके बारे में हम जानने वाले हैं। अब बात करते हैं पदों की संख्या। तो पदों की संख्या की बात करें तो कुल आपके 96 पद रहने वाले हैं इसके अंदर, यानी 96 पदों पर वैकेंसी आपके होने वाली है। जिसके अंदर आप अलग अलग पद के लिए अलग अलग है वो इसके अंदर देख सकते हैं। जिस प्रकार सुपरवाइजर जो टीओ प्रिंटिंग है उसके लिए 2 पद हैं, जो टेक्निकल कंट्रोलर है उसके लिए 5 पद है, सुपरवाइजर है उसके लिए 1 पद रहने वाला है, जूनियर असिस्टेंट जो आपका ऑफिसर होता है उसके लिए आपके 12 पद हैं, टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोलर है उसके लिए 18 पद हैं, टेक्नीशियन 3 पद, टेक्नीशियन वेल्डर 1 पद। इसी प्रकार देख सकते हैं आप इसके लिए अलग अलग पदों के अंदर 96 पदों पर वैकेंसी आपका होने वाली है। बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया कब से कब तक रहने वाली है। तो आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो आपके फॉर्म है वो 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल के मध्य आपके फॉर्म है वो चलने वाले हैं। तो जल्द से जल्द इस रिक्वायरमेंट के लिए आप आदि आवेदन करना चाहते हैं तो आप 15 अप्रैल से पहले पहले इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई है वो कर सकते हैं। बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ योर एप्लीकेशन, ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लास्ट है 30 अप्रैल 2024 तक। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट करके या डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। बात करेंगे इसके अंदर एग्जाम डेट की, तो मई या जून के अंदर आपके इसकी एग्जाम डेट है वो आपको देखने को मिलने वाली है। तो मई या जून तक आपको इसके अंदर समय दिया गया है, या तुम मई के अंतिम सप्ताह या जून के प्रथम सप्ताह के अंदर आपको इसके जो एडमिट कार्ड है वो देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। आवेदन शुल्क की बात करें तो इसके अंदर जो सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये है, और अन्य कैटेगरी के लिए आपके लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये रखा गया है, जिसका भुगतान आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू करना होगा। बात करते हैं इसकी आयु सीमा क्या रहेगी। आयु सीमा की इसके अंदर बात करें तो सुपरवाइजर के लिए 18 से 30 वर्ष है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है 18 से 28 वर्ष है, जूनियर टेक्नीशियन और जो फायरमैन है इनके लिए 18 से 25 वर्ष के मध्य आपकी आयु सीमा है वो इसके अंदर रहने वाली है। अन्य जो पद हैं उनकी भी आयु सीमा लगभग इसी के अनुसार रहने वाली है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग पद के लिए आपकी अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है, जो आप देख सकते हैं, और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहां से भी आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां से अपना नोटिफिकेशन है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं इसके अंदर जो सुपरवाइजर टीओ प्रिंटिंग है, तो इसके अंदर डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर डिप्लोमा किया है तो आवेदन कर सकते हैं। फिर आता है फर्स्ट क्लास टाइम बीटेक बी बीएससी इंजीनियरिंग तो कर रखे आप इसके लिए हैं। सुपरवाइजर के लिए भी लगभग सेम आपके रहने वाली है क्वालिफिकेशन। फिर बात करते हैं इसके अंदर वो आता है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जिसके लिए ग्रेजुएशन विद 55% मार्क है, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए कम से कम, जिसके अंदर 55% अंक है वो आपके होना अनिवार्य है। उसी के साथ आपका टाइपिंग टेस्ट है, उसके अंदर इंग्लिश के अंदर 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी के अंदर 30 वर्ड पर मिनट आपको इसके अंदर टाइपिंग में होना जरूरी है। फिर होता है जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग, इसके अंदर भी आपके सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है उससे, जिसके अंदर एनसीवीटी है, एससीवीटी है,
इन प्रिंटिंग का जो है वो आपका इसके अंदर होने वाला है। फिर आता है जूनियर टेक्नीशियन, जिसके अंदर फिटर है, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वेल्डर के लिए भी आपको नॉर्मली आईटीआई, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इनके लिए भी लास्ट पोस्ट है वो है फायरमैन। न्यूनतम में 10th पास होना चाहिए। 10th के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन फायरमैन ट्रेनिंग, किसी भी मान्यता प्राप्त जो है वहाँ से आपके फायर का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना जरूरी है। इसी के साथ एच आईज मस्ट बी हैव फुल फील्ड विजन, यानी आपके पास आंखें हैं उनका भी अच्छी तरह से प्रिपेयर है वो होनी चाहिए, यानी 6x6 है वो इसके अंदर मांगी गई है। कलर रीजन आपका प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस की इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर आपके अलग अलग स्टेप रहने वाला है, जिसके अंदर प्रथम स्टेप है उसके अंदर रहेगा ऑनलाइन एग्जाम। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट है वो इसके अंदर जारी की जाएगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट 10 के मार्क्स, 12 के मार्क्स, ग्रेजुएशन के साथ साथ अन्य आपके पास सर्टिफिकेट है जिसके अंदर आप अलग अलग पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं। फायर के लिए कर रहे हैं तो फायरमैन का सर्टिफिकेट है या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, फिटर वगैरह के लिए कर रहे हैं तो आईटीआई का सर्टिफिकेट है, वो आपके पास एडिशनल जो आप लाभ लेना चाहते हैं वो आप इसके अंदर एड है, वो डॉक्यूमेंट या आवेदन है उसके अंदर करते समय एड है। बात करते हैं आवेदन किस प्रकार करना है। आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन अंदर जाइए, वहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक पर क्लिक करिए और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन और अप्लाई है वो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं।